हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मैं अपने इस मेडिकल पाठशाला चैनल के माध्यम से जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड करता रहता हूं। दोस्तों, इसी सीरीज में आज जो हम वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं दोस्तों, दैट इज हाउ टू रिकॉर्ड टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न। जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं या जो भी बड़े बच्चे इवन उनमें भी अपन कैसे टेम्परेचर रिकॉर्ड करेंगे, उसके बाद कैसे हम कैटेगराइज करेंगे कि ये न्यूबॉर्न बेबी हाइपोथर्मिया में है कि नहीं है, कितना टेम्परेचर होना चाहिए हाइपोथर्मिया में बच्चे को कैटेगराइज करने के लिए, इमरजेंसी साइन में कैटेगराइज करने के लिए, और क्या क्या उसके सिम्टम होते हैं हाइपोथर्मिया के। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम डिटेल में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हाउ टू रिकॉर्ड टेम्परेचर इन न्यूबॉर्न। तो दोस्तों, सबसे पहले जैसा आप सब लोग जानते हो कि हम एक्सिलरी टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं बाय यूजिंग डिजिटल थर्मामीटर। दूसरा चीज, जब हम टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो सबसे पहले हम एक्जिला में टेम्परेचर रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो दोस्तों एक्जिला ड्राई होनी चाहिए और जो हमारा थर्मामीटर है, लाइक जो मेरा ये पेन है, जो एक्जिला की रूफ है उसको टच करना चाहिए। ये जो उसका डिजिटल थर्मामीटर की जो टिप है इसकी रूफ को टच करना चाहिए, और साथ में जो ये थर्मामीटर है अपना जो ट्रंक है, जो चेस्ट वाल है, इसके पैरेलल होना चाहिए। और उसके बाद जो अपना ये हैंड है, जो हाथ है, उसको न्यूबॉर्न आर्म इज हेल्ड क्लोज टू बॉडी टू कीप द थर्मामीटर इन प्लेस। जो अपना हाथ है उसको अपने बॉडी के टच में रखना है जिससे कि थर्मामीटर अपनी पोजीशन में रहे। तो इस तरह से अपन टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले एक्सिलरी टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं। एक्सिलरी टेम्परेचर रिकॉर्ड करने से पहले एक्जिला साफ होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए, और साथ में जो अपना थर्मामीटर है उसकी टिप जो है अपने एक्जिला, जो है एक्जिला मतलब अपनी जो हाथ के ये वाला पार्ट है इसको एक्जिला बोलते हैं, बगल बोलते हैं हिंदी में। तो इसको टच करना चाहिए, उसकी रूफ को, ऊपर वाले पार्ट को, और इसका जो थर्मामीटर है अपने बॉडी के पैरेलल होना चाहिए और हाथ से उसको प्लेस करके दबा के रखना चाहिए जिससे कि वो अपने प्लेस से हिले नहीं। दूसरा दोस्तों, ऐसा नहीं कि अपन ने ये थर्मामीटर रखा और थोड़ी देर बाद ही उसको हटा के देखना शुरू कर दिया कि कितना टेम्परेचर है। तो थर्मामीटर इज रीड व्हेन द थर्मामीटर बीप्स। तो जो डिजिटल थर्मामीटर होते हैं उनके अंदर एक बीप आती है, उसके बाद ही हमको थर्मामीटर वहां से हटाना है और उसके बाद ही हमको रीड करना है। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर दोस्तों कितना होता है? 36.5 टू 37.5 डिग्री सेल्सियस नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होता है। अगर दोस्तों जैसा मैंने अभी बताया कि रिकॉर्डिंग शुड बी नोटेड आफ्टर बीप, उसके बीप आने के बाद ही उसको नोट करना है। देयर शुड बी नो एडिशन और सब्सट्रैक्शन टू द डिस्प्ले टेम्परेचर। और जो थर्मामीटर में टेम्परेचर जो रिकॉर्ड होता है वही बॉडी टेम्परेचर होता है। एक्चुअली कोर बॉडी टेम्परेचर पहले अपन रिकॉर्ड करते थे एनल एरिया से, वो थोड़ा सा कोर बॉडी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास ज़्यादा होता था, लेकिन अपन एक्सिलरी टेम्परेचर में कोई सब्सट्रैक्शन या एडिशन की ज़रूरत नहीं होती है। अब दोस्तों, जैसा अपन ने देखा कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, अब हम हाइपोथर्मिया बच्चे को है कि नहीं है वो हम कैसे कैटेगराइज करेंगे। अगर बच्चे को, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उसका टेम्परेचर 36.4 टू 36 डिग्री सेल्सियस है, तो हम मान के चलेंगे बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में है। या फ़ारेनहाइट की बात करें तो 97.5 टू 96.8 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में है, तो बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में है। लेकिन अगर बच्चे को टेम्परेचर और भी कम है, 35.9 टू 32 डिग्री सेल्सियस है और 96.2 टू 89.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में अगर टेम्परेचर है दोस्तों, तो हम बोलेंगे बच्चे को मॉडरेट हाइपोथर्मिया है। और अगर लेस देन 32 डिग्री सेल्सियस है या 89.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है तो सीवियर हाइपोथर्मिया है। तो दोस्तों, ये इसका ग्रेडिंग है। इसे हम बच्चे को कैटेगराइज करेंगे, कौन सा बच्चे को कोल्ड स्ट्रेस है, कौन से बच्चे को मॉडरेट हाइपोथर्मिया है, किस बच्चे को सीवियर हाइपोथर्मिया है। लेकिन दोस्तों, अपन जैसे
पिछले बारे जो वीडियो था उसमें भी अपन देखे थे, इन हाइपोथर्मिया द टेम्परेचर इज बिलो 36.5 डिग्री सेल्सियस। अगर 36.5 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर है तो हम मानेंगे बच्चे को हाइपोथर्मिया है। क्या क्या इनके फीचर्स हैं, बच्चे को सिम्टम क्या क्या आएंगे अगर बच्चा हाइपोथर्मिया में जा रहा है या है तो उसको कौन कौन से सिम्टम दोस्तों प्रेजेंट होंगे। द कॉमन साइन एंड सिम्टम इन हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिक न्यूबॉर्न आर लेथार्जिक होगा, बच्चा जो है लेथार्जिक होगा, इरिटेबिलिटी हो सकती है, पुअर फीडिंग की हिस्ट्री हो सकती है, एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी, टेकिपनिया या एपनिया हो सकता है। तो ये सारे कॉमन साइन हैं जिनके बेसिस पे अगर साथ में टेम्परेचर अपन ने रिकॉर्ड करा, अगर ये आ रहा है तो बच्चे को ये साइन देखने को आपको मिल सकते हैं। दूसरा दोस्तों, जैसा अपन पिछले वीडियो में पढ़े थे, टेम्परेचर बिलो 35.5 डिग्री सेल्सियस अगर आ रहा है तो ये इमरजेंसी साइन है, आपको इमीडिएट इसको मैनेज करना है, इमीडिएट बच्चे को स्टेबलाइज करके हायर सेंटर पे रेफर करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जो आपने अभी क्लासिफिकेशन देखा 32 डिग्री सेल्सियस, उसका वेट नहीं करना है, वहां पहुंचने के बाद तो रिवाइव करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दूसरा दोस्तों, टेक्टाइल असेसमेंट ऑफ टेम्परेचर, अपने हाथ लगा के भी अपन देख सकते हैं कि बच्चा हाइपोथर्मिक है कि नहीं है, तो टेक्टाइल असेसमेंट भी कर सकते हैं। तो इसके लिए अपने जो हाथ है इसकी बैक सरफेस को बच्चे को टच करके देखते हैं, इससे अपने को उसका सेंस करके देखते हैं कि बच्चा ठंडा है कि गर्म है या नॉर्मल है उसका टेम्परेचर, तो उससे भी हम टेक्टाइल असेसमेंट कर सकते हैं दोस्तों। अगर बच्चे के फीट जो हैं पिंक हैं और वार्म हैं, दैट इंडिकेट न्यूबॉर्न इज इन थर्मल कंफर्ट, बच्चा ठीक है, उसको कोई हाइपोथर्मिया नहीं है। लेकिन दोस्तों, बट व्हेन फीट आर कोल्ड एंड एब्डोमेन इज वार्म, अगर बच्चे का पेट तो गर्म है लेकिन पैर ठंडे हैं, इट इंडिकेट दैट द न्यूबॉर्न इज इन कोल्ड स्ट्रेस और इन हाइपोथर्मिया। लेकिन दोस्तों, इन हाइपोथर्मिया उसके अंदर बोथ फीट एंड एब्डोमेन आर कोल्ड टू टच, तो हम टेक्टाइल असेसमेंट भी कर सकते हैं। अगर बच्चे के पैर देखने में एकदम पिंक हैं और टच करने पे एकदम वार्म हैं, तो हम बोलेंगे कि बच्चा अभी थर्मल कंफर्ट में है। लेकिन अगर बच्चे के पैर ठंडे हैं और उसका पेट जो है एब्डोमिनल पार्ट जो है वो गर्म है, तो वो इंडिकेट करेगा बच्चा कोल्ड स्ट्रेस में जा रहा है। लेकिन अगर बच्चे का एब्डोमिन भी ठंडा है, पैर भी ठंडे हैं, तो हम मान के चलेंगे बच्चा हाइपोथर्मिया में जा चुका है। तो उसके अकॉर्डिंग अपन मैनेज करेंगे। दोस्तों, ये हुआ अबाउट द टेम्परेचर, कैसे अपन टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं और कैसे कैसे अपने बच्चे को कैटेगराइज करते हैं कि ये हाइपोथर्मिक है कि नहीं। और उसके बाद हमने इसमें देखा कि कैसे अपन टेक्टाइल टेम्परेचर लेते हैं और क्या क्या सिम्टम एक हाइपोथर्मिक बेबी में हो सकते हैं। तो थैंक यू।